आपको व्यापारियों की समस्या से अवगत करवाते हैं। जिस प्रकार से सरकार की प्रशासन की दोगली नीतियां रहती हैं, उसी प्रकार व्यापारियों के साथ भी दोगली नीति का व्यवहार रहता है। व्यापारियों का कहना है कि डिस्पोजल जो बनता है उनको नहीं बंद करते, लेकिन जो मार्केट में बिक रहा है उसको बंद करवाने के लिए नगर परिषद व्यापारियों को परेशान करती है। नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, नगर परिषद, नगर परिषद, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी धरने पर मजबूरन बैठा है। इस सरकार की तानाशाही रवैया, बेतुकलिकी टैक्स लगाना, इन बातों को लेकर डिस्पोजल एसोसिएशन की ओर से डिस्पोजल का जो काम करने वाले हैं, पॉलीपैक बेचने वाले हैं, इनका सबका कई लोगों से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से इनकी मांग थी कि भाई हमारे पे ये जो तुम चालान थोप रहे हो, भी हम नहीं बेच सकते, बैन है। क्या समझ में नहीं आता। अभी हमने कहा भी आप फैक्ट्री में बंद कर दो, हम नहीं बेचेंगे। जो चीज़ फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होगी तो हम बेचेंगे कैसे। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे उसकी बजाय हमारे व्यापारियों पे 25,000, 50,000, 40,000 रुपये जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। और वो भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार का खजाना लूट रहे हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भ्रष्टाचार अधिकारी हमारे पे जुर्माना ठोक के जा रहे हैं और हमें भ्रष्ट कह रहे हैं। वो मुझे शर्म की बात है। सरकार को चाहिए जो व्यापारियों पे कुठाराघात हो रहा है वो बंद करे, अन्यथा व्यापारी चुप नहीं बैठेगा। क्यों इलेक्शन तो आना है, आज नहीं तो कल। व्यापारी तोलते तोलते भी सरकार बदलता है। ये सरकार भूल रही है व्यापारियों पे जो ये एक अत्याचार वाला जो काम किया है, ये वापस ले। और जो अब देखो यहाँ बड़े विडम्बना है, बड़े शर्म की बात है। ये यहाँ अपने बीटा में है, सरस है और बिरका है, ये रिलायंस के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें सब में ये यूज थ्रो वाला ये गिलास है, उनमें कप प्लेट है, सभी है। तो वो बंद है नहीं, उन पे बैन है नहीं, इन पे बैन है। आप नहीं बेच सकते। आप एक गरीब आदमी शादी करता है तो वो क्या देता है आपको, वो डिस्पोजल ही लगाता है, गिलास है और है, चम्मच है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ अपने बच्चे की शादी करेगा, कहाँ इतना पैसा लगाएगा। तो ये सरकार हर आदमी को मारना चाहती है। उसको हमारा व्यापारी का जितना खून जीएसटी के माध्यम से और भी टैक्स के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से हमारे को चूस करके इकट्ठा करके वो हड़प रहे हैं और हमें मार रहे हैं। तो इसको हम सरकार की दोगली नीति बोल सकते हैं। सरकार की दोगली नीति नहीं, सरकार की कोई नीति नहीं है, ना नीति है ना नीयत है। सरकार की नीयत और नीति तो एक है, व्यापारी को मारना, मक्खी की तरह चूस के फेंक देना और अपना घर भर लेना। एक तरफ तो सरकार व्यापारियों से टैक्स लेती है, हाँ जी, दूसरी तरफ
उनके जो धंधे हैं वो बंद करवाती है। हाँ जी, आपका क्या कहना है? सरकार छोटे व्यापारियों को ख़त्म करना चाहती है हर तरह से, चाहे उस पर जीएसटी लगा करके हो, चाहे उनसे टैक्स ले करके हो, चाहे उनका चालान काट करके हो। सरकार किसी बड़े उद्योग पर कोई कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ हमेशा आम जनता और छोटे व्यापारियों के ऊपर सरकार की मनमानी चलती है। सरकार हमेशा ये चाहती है कि छोटे छोटे व्यापारियों से हमेशा टैक्स इकट्ठा करती रहे, चालान इकट्ठा करती रहे और उन पर जुल्म ढाती रहे। क्या व्यापारी इससे सहमत हैं? अगर प्लास्टिक मैन्युफैक्चर बंद हो जाएगा तो व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी? मैं कहता हूँ जी कि प्लास्टिक बंद हो ही नहीं सकता। उसका कारण है कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो सुई हो, जो आप चीज़ खरीदोगे वो सबसे पहले प्लास्टिक की पन्नी में पैक होकर के आएगी। उसके अलावा उसके ऊपर अगर किसी कंपनी का लोगो भी लगा होगा तो भी वो लोगो प्लास्टिक के ऊपर लगा होगा। आप कहीं भी चले जाना, चाहे कोई मोबाइल खरीद रहा है, चाहे कोई साउंड खरीद रहा है, चाहे कोई टीवी खरीद रहा है, चाहे कोई फ्रिज खरीद रहा है, हर आइटम प्लास्टिक में पैक होती है। अगर वो प्लास्टिक ना हो तो आइटम चल ही नहीं सकती। चाहे कहीं से कोई भी चीज़ हो, हमेशा प्लास्टिक की पन्नी में पैक होके आती है। जो कॉरपोरेट हाउस प्लास्टिक की पन्नी में पैक करते हैं वो तो वैलिड है, अगर वही प्लास्टिक की पन्नी अगर हमारी दुकानों में पड़ी है तो वो अवैध है। उसमें प्रतिक्रिया ये है, सरकार का रवैया व्यापारी के प्रति नज़रिया ही गलत हो गया। उसका ये है, सरकार व्यापारी को टैक्स लेके चूसती ज़रूर है और वो उसको हर तरफ से चोर नज़र आता है व्यापारी। और जो सरकार है वो चलती व्यापारी से ही है। पहले जीएसटी लेते हैं, फिर इनकम टैक्स लेते हैं। टैक्स तो सारे व्यापारी से लेने हैं, कोई काम है तो व्यापारी से लेना है। और चोर भी व्यापारी है, सरकार को चलाने वाला भी व्यापारी है और चोरी करने वाला भी व्यापारी है। तो फिर व्यापारी को बचने की जगह कहाँ है? जो बड़े व्यापार हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, उन पे सभी पे टैक्स लेती है। उनको परमिशन तो सरकार ही देती है बनाने की। हर तरफ से कोई एक डिपार्टमेंट नहीं, कोई 10 डिपार्टमेंटों से परमिशन लेनी पड़ती है फैक्ट्री को, तो वो सरकार उनको परमिशन देती है, उनसे टैक्स लेती है। और फिर जब वही माल जब नीचे व्यापारी के पास आ जाता है तो वो माल सारा अनवैलिड हो जाता है, क्योंकि व्यापारी से जीएसटी ले लिया, फैक्ट्री वाले से टैक्स ले लिया। उसके बाद जो अधिकारी आते हैं वो सभी 2 नंबर में, मतलब जब दुकानदार के पास हो गया वो सारा ही माल 2 नंबर में हो गया। ठीक है, तो मतलब इसको ये कह सकते हैं छोटे व्यापारियों को खत्म करने की नीति है सरकार की पूरी नीति है जी। जैसे बड़ी किसी भी कंपनी को लेज ले लो, कुरकुरे ले लो, बीटा ले लो, भी जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो इनके बड़े घरानों के हैं, जिनके साथ सरकार के अटैचमेंट है, वो तो सब वैलिड हैं। और जो व्यापारी छोटे व्यापारी के पास में आ गया वो सारा अनवैलिड हो गया है। तो दिन चलेगा ये अगर फिर की समस्या हल नहीं होती? जब तक हम चुप बैठे हैं तब तक है। व्यापारी को एक दिन आज हम बैठे हैं तो इस चीज़ को आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अब 3 दिन का धरना दे के एक बार अल्टीमेट दे रहे हैं सरकार को। अगर सरकार उससे कोई सुझाव निकालती है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज बड़े स्तर पे हम इस धरने को लेके जाएंगे। जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, नगर परिषद हाय हाय, जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, नगर परिषद हाय हाय, नगर परिषद हाय हाय, नगर परिषद हाय हाय, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आप देख सकते हैं जो सरकार की नीतियां हैं वास्तव में दोगली नीति है। बड़े व्यापारियों के लिए अलग नीति है और छोटे व्यापारियों के लिए अलग नीति है। वास्तव में सरकार को अगर प्लास्टिक बंद करना है तो प्लास्टिक बनाने वाली यूनिटें बंद करनी होंगी। आप देख रहे हैं विचार श्रृंखला, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।